हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। सो इसकी जो है वर्कशीट हम करेंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंथ एंड हंड्रेड होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अब देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं, ये एक तरह से फ्रैक्शन का है, जो आपने फ्रैक्शन किया था उसी तरह से। सो जैसे ये वाली चीज़ हो गई 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो अब यहाँ पर टोटल जो हैं कितने मीन्स पार्ट हैं या फिर कितने जो हैं टोटल, इन्हें हमने डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो टेंथ का मीन्स है इन 10 पार्ट्स में से आपने सिर्फ इसमें से एक पार्ट को यूज़ किया है। सो डैट इज़ कॉल्ड 1/10 और टेंथ। ओके, सेम जो है 100 के लिए रहता है। 100 में भी क्या होता है, सेम चीज़ होगी, 100 पार्ट्स होंगे, उसमें से आपने क्या लिया है, एक पार्ट उसका यूज़ कर रहे हो, सो वो होता है 100। सो इसमें मोस्टली क्या होगा, आपको 1/10 और 1/100 इस तरह से चीज़ें होंगी जिनको आपको या तो फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और अगर फ्रैक्शन में है तो उनको डेसिमल में चेंज करना होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और ये चीज़ आपकी जो है, आप जो स्केल होता है उसमें भी चेक कर सकते हो। जैसे ये जो आपका स्केल है, अगर इसमें आप कभी भी चेक करोगे, सो फर्स्ट जैसे एक 0 लिखा होगा, देन 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। सो जब भी आप उनके बीच के नंबर्स ये जो हैं ये चेक करोगे तो ये टोटल होंगे 10। ठीक है, देखो 0 1 2 3 ये क्या होता है आपका सेंटीमीटर। तो ये जो बीच के जो छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, जैसे भी आप अगर स्केल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्केल है। ओके, सो यहाँ पर लिखा है 0 1 एंड 2, इनके बीच में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th नंबर जो है आपका वो नंबर रहेगा। सो अभी ये जो है ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर, ये जो बीच के 9 डिजिट हैं या फिर 9 जो लाइन्स है छोटी छोटी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं आपके मिलीमीटर्स। सो जब 10 मिलीमीटर्स एक साथ ऐड होते हैं तो आपका क्या बनता है, डेट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो स्केल में जो आपके छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट के अंदर लाइक 0 to 1 के अंदर जो छोटी छोटी लाइंस बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। और जब वो 10 लाइंस एक साथ ऐड हो जाती हैं तो वो आपका क्या बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर। सो अब इसमें जो है आपका इसी तरह से होगा। अब 10 पार्ट्स थे, 10 पार्ट्स में से मीन्स एक पार्ट आपने यूज़ किया, सो डैट इज़ कोल्ड 1/10। अगर उसमें से 2 पार्ट यूज़ कर रहे हो सो डैट इज़ 2/10। अगर 3 पार्ट यूज़ कर रहे हो तो 3/10, यानी कि जो फ्रैक्शन वाला चीज़ है वही यहाँ पर है। सो अब जो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम किस टाइप के हैं। मेजर द फॉलोइंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर ब्लॉक गिवन। अब यहाँ पर देखो ब्लॉक दिए हैं, हमें वो काउंट करने हैं। सो अब ये जो है यहाँ तक है, सो कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5। ओके, सो ब्लॉक कितने हो गए यहाँ पर, 5। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये जो एक ब्लॉक है इसकी लेंथ कितनी है, 1.4। सो टोटल लेंथ कितनी होगी, ब्लॉक कितने हैं, 5, और एक ब्लॉक की लेंथ है 1/1.4। सो सारे ब्लॉक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि आपको 1.4 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। सो ये कितना हो गया, आपका आएगा 7.0। सो ये हो जाएगा 7। अब 7 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर कौन सा पॉइंट होगा, जो डॉट के बाद में जो नंबर्स हैं, ओके, डॉट के जो है राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो होंगे आपके मिलीमीटर। सो यहाँ पर मिलीमीटर में क्या है, 0, सो यू कैन राइट 0। अब सेम इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, सेम 5 है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ यहाँ कितना है, 1 2 3 4, सो 4 है, एंड 1 ब्लॉक कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1.4 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें किससे, 4 से। सो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5.6। अब ये 5.6 अगर आप बोलोगे तो डेट इज़ 5.6 सेंटीमीटर। ओके, और अगर आपको इसको सेंटीमीटर एंड मीटर में अलग अलग चेंज करना होता है, सो पॉइंट के जो आगे, यानी कि पॉइंट के जो लेफ़्ट साइड में नंबर्स हैं, ओके, ये जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर होंगे पॉइंट के लेफ़्ट साइड में वो होंगे आपके सेंटीमीटर्स, और पॉइंट के राइट साइड में, ठीक है, इस तरफ अब जितने भी नंबर नहीं होंगे सिर्फ एक ही नंबर होगा, पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक ही नंबर होगा। क्योंकि जब हमने स्केल से देखा, स्केल में क्या था, 0 से 1 के बीच में कितने छोटे डॉट्स आते हैं, 10। ओके, 9 डॉट्स होते हैं, 10th वो पॉइंट होता है। सो जो 10 डॉट्स होते हैं वहाँ पर
तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 यहाँ पर जैसे 10 है जो हमने फ्रैक्शन में ऑलरेडी किया था, तो क्या होता है जैसे अब यहाँ पर मैंने ये दिया 10 डॉट्स थे, 0, 56 है। तो अब यहाँ पर अगर आपको इसको डेसिमल में चेंज करना होता है तो आप क्या करते हैं, अब ओनली 10 है यहाँ पर, सो हम क्या करेंगे, ये नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। अब कितने ज़ीरो हैं, 1, तो यहाँ से हमें डिजिट को काउंट करना होता है। 1 0 है तो 1 डिजिट काउंट करेंगे, सो यहाँ पर पॉइंट लग गया। एंड देन आगे जितना भी नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सिर्फ हमें 1 डिजिट वहाँ लगना होता है, 1 डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। अगर यहाँ पर 56 है, यहाँ पर अगर 100 होता तो हमें क्या करना होता, एज इट इज़ लिखेंगे। एंड अब कितने ज़ीरो हैं, 2, तो 2 डिजिट हम काउंट करेंगे, 1 और 2, और यहाँ पर डेसिमल लगेगा। सो जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इसकी कि यहाँ पर जो राइट साइड में है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में सिर्फ डेसिमल के बाद हमेशा आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, बिकॉज सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, ओके 10 मिलीमीटर है, और 10 मिलीमीटर अगर वो बन रहा है, सो यानी कि डेसिमल के बाद कितना पॉइंट आएगा, ओनली 1 पॉइंट वहाँ पर रहेगा। अगर 100 होगा तो 2 पॉइंट्स होंगे डेसिमल के बाद, 1000 है तो 3 पॉइंट्स होंगे डेसिमल के बाद, लेकिन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो इसके अकॉर्डिंग 1 0 है तो डेसिमल के बाद पॉइंट भी कितना रहेगा, डिजिट भी कितना रहेगा, 1। सो डेसिमल के आगे कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन पीछे क्या होगा, ओनली 1 पॉइंट रहेगा अगर मिलीमीटर की बात हो रही है तो। सो यहाँ पर हमें बताना कितना सेंटीमीटर, सो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है वो सेंटीमीटर्स है और डेसिमल के राइट साइड में जो है वो क्या आपके मिलीमीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम चीज़ है, चेक करना है टोटल कितने हैं ये ब्लॉक यहाँ पर, एंड देन मल्टीप्लाई करना है 1.4 से। और 1.4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये इन्होंने ऑलरेडी दिया है कि 1 ब्लॉक की लेंथ कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। सो इसीलिए हमें जितने भी ब्लॉक होते हैं उन सबको वो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, हमें 1.4 से। जितने भी ब्लॉक हैं उनकी उनसे ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1.4 से। सो डैट इज़ इक्वल टू 15.4। सो अगर पूरा टोटल आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगर सेंटीमीटर और मिलीमीटर को अलग अलग लिखना है तो जो आगे नंबर है वो आपका सेंटीमीटर होगा, एंड देन जो पीछे होगा डेसिमल के बाद जो नंबर होगा डैट इज़ योर मिलीमीटर। अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी किससे, 1.4 से। सो डैट इज़ 9.8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अब यहाँ पर 1.4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 9 से। सो आंसर विल बी 12.6 सेंटीमीटर। अब इसमें सेंटीमीटर कितना है 12 एंड मिलीमीटर कितना है 6। और नेक्स्ट इज़ 1 2 3 4 5 6 सेम है 6, सॉरी यहाँ पर 9 था, सो नाउ 6 है। सो 1.4 की मल्टीप्लाई होगी अभी 6 से, सो डैट इज़ 8.4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1.4 की मल्टीप्लाई अब कहाँ से होगी, 8 से। सो डैट इज़ 11.2 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। 1 2 एंड 3। सो 1.4 की मल्टीप्लाई होगी हमारी 3 से, एंड देन 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, सो डैट विल बी इक्वल टू 42.0। ओके, सो 42 सेंटीमीटर एंड 0 मिलीमीटर। सो अगर 0 मिलीमीटर होता है यानी कि डेसिमल के बाद अगर आपका कोई ज़ीरो आ रहा है, सो अगर आप उस ज़ीरो को डेसिमल को हटा देंगे तो भी वो आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि हटाएं या ना हटाएं, सो आप उसको रख भी सकते हो तो भी करेक्ट रहेगा। अगर डेसिमल के बाद 0 है तो आप 0 डेसिमल दोनों को हटा सकते हैं तो भी वो करेक्ट है, और अगर लगा रहे हैं तो भी वो करेक्ट है। नाउ सर्कल द ऑब्जेक्ट whose measurement is more than 34 सेंटीमीटर। अब कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, 34 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो डेसिमल के आगे है ये आपका क्या है, सेंटीमीटर, और पीछे क्या है
देखो अब ये पूरा सेंटीमीटर में दिया है, सो सेंटीमीटर में दिया तो मैंने क्या बोला था कि डेसिमल की जो लेफ़्ट साइड में होगा वो आपका सेंटीमीटर होगा, राइट साइड में होगा तो आपका क्या होगा, आपका मिलीमीटर। सो यहाँ पर दिया है 6.2 सेंटीमीटर। सो इसमें सेंटीमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर और मिलीमीटर कितना है 2। हमें जस्ट क्या करना है, हमें देखना है कि 34 मिलीमीटर से कौन सा ज़्यादा है। सो 6 सेंटीमीटर को अगर आप मिलीमीटर में चेंज करोगे सो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, बिकॉज 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। सो 6 में कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 60 एंड देन प्लस 2 कितना हो गया 62। सो ये हो गया हमारा 34 मिलीमीटर से ज़्यादा। अब देखो मेन वे तो वही है कि आपको जो है जितना सेंटीमीटर दिया होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है एंड देन उसमें वो नंबर ऐड करना होता है। ओके, अगर इस तरह से आपको नहीं समझ आ रहा है या फिर एक छोटा सा इसका ट्रिक क्या कर सकते हैं आप, अगर डेसिमल दिया है, ओके डेसिमल दिया है एंड देन उसको आपको जो है मिलीमीटर में चेंज करना है, वो डिजिट आपको डेसिमल में दी है, सो जस्ट डेसिमल हटा दो, वो आपका मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। सेम यहाँ पर इसका डेसिमल हटाओ, ये बन गया आपका मिलीमीटर। यहाँ भी डेसिमल हटाना है और इट विल चेंज इनटू मिलीमीटर। ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है। अब 7 सेंटीमीटर इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो सिर्फ सेंटीमीटर है, डेसिमल नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 10 से। ये भी मिलीमीटर में है, इसमें भी क्या करेंगे सिर्फ डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना था, सर्कल करना था किस चीज़ को, जो 34 से ज़्यादा है। सो ये है आपका 34 से ज़्यादा, देन दिस वन एंड दिस वन। नाउ टिक द ऑब्जेक्ट हुज मेजरमेंट इज़ मोर देन 42 मिलीमीटर। अब मोर देन 42 इन्होंने बोला है, सो ये आपका कितना हो जाएगा 39 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, और हमें कौन सा बताना है जो 42 से ज़्यादा है। सो डैट इज़ 42, ये भी 42 से ज़्यादा रहेगा एंड सिर्फ 2 ही हैं यहाँ पर जो 42 से ज़्यादा है। नाउ शिफ्ट द डेसिमल, अब हमें जो है डेसिमल को शिफ्ट करना है। अब ये कैसे होता है, तो अब देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली 3.69। ओके, अब इसको आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज़ है, नॉर्मल है, कुछ नहीं, जो नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही आपको करना है। 369 मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने अब डेसिमल यहाँ पर नहीं लगाई, ये चीज़ ध्यान रखना। सो डायरेक्टली मैं इसको क्या कर रही हूँ, जस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको। सो मेरा आंसर कितना है, ओके। अब देखो क्या करना है, अब आपको जस्ट चेक करना है कि ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है 1 एंड 2। अब आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आया ना मल्टीप्लाई के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वहाँ से उतने ही डिजिट काउंट करने हैं। अब यहाँ पर कितने थे 2 डिजिट से, तो आपको 2 ही डिजिट काउंट करने हैं 1 एंड 2, और उसके बाद वहाँ पर डेसिमल लगा देना है। तो ये हो गया आपका डेसिमल का जो है शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36.90। अब देखो जब भी 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर से अगर आपको किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आपको जस्ट क्या करना होता है, वो नंबर लिखो 534। ओके, देन अब यहाँ पर 100 है, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, देन उसके बाद जस्ट उतने ही ज़ीरो वहाँ पर लगा दो। सो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। जब भी 100, 10 या 1000 इस तरह से कोई भी नंबर है तो उसे मल्टीप्लाई करना हो तो आपको जस्ट क्या करना है, वो नंबर लिखना है एज इट इज़। ओके, एंड देन जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 ज़ीरो लगाओगे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 ज़ीरो वहाँ पर लगाना होगा। उसके बाद हमें ज़ीरो भी शिफ्ट करना है, डेसिमल भी शिफ्ट करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर 0.4 था। ओके, सो 0.4 है तो हमारा पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ओनली 1, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद पीछे से डिजिट काउंट करना है 1 और वहाँ पर डेसिमल लगा देना है। सेम जो हम यहाँ पर करेंगे, एज इट इज़ लिखा मैंने ये। अब मल्टीप्लाई किससे, 10 से, 10 में कितने ज़ीरो होते हैं 1 ज़ीरो मैंने लगा दिया। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, ओनली 1। सो वहाँ पर पीछे से एक डिजिट काउंट किया 1 एंड देन डेसिमल। नाउ नेक्स्ट 4, 2, 3। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया हमारा डिवीज़न। अब हमें क्या करना है, इन्हें करना है डिवाइड। मल्टीप्लाई तक तो ठीक था, सो पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन कर देते हैं एक बार सब। सो यहाँ पर है 634, 635
0 एंड यहाँ पर हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2. सो पीछे से 2 डिजिट काउंट करने एंड डेसिमल लगाना है. नाउ 7 4 8 एंड 0 बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई और 10 में कितना 0 है 1. सो 1 0 हमने लगा दिया. देन उसके बाद 8 सॉरी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1. सो पीछे से काउंट करते हुए 1 डेसिमल हमने लगा दिया. 4 6 9 0 0 बिकॉज 100 से था. सो अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1. तो पीछे से हमें 1 डिजिट काउंट करना है एंड डेसिमल लगा देना है वहाँ पर. 634 एंड 0. अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है ओनली 1 डिजिट है. सो 1 डिजिट के बाद हमें यहाँ पर साइन लगाना है. देन लास्ट क्वेश्चन इसमें है 684 एंड देन 0. अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है कितना डिजिट है ओनली 1. सो पीछे से 1 डिजिट काउंट करना और यहाँ पर डेसिमल लगा देना है. सो नाउ वी आर डन विद ऑल द मल्टीप्लिकेशन 1. अब हमें क्या करना है उन्हें करना है डिवाइड. सो डिवीज़न वाला हम कैसे कर सकते हैं. देखो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारा डेसिमल इस तरफ जा रहा है. ओके जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उतना ही मीन्स अगर उसके पीछे एक डॉट है या जितना भी है डेसिमल के बाद जितना ही डिजिट है वो उतना ही राइट की साइड जो है शिफ्ट कर रहा है. ओके तो डिवीज़न में क्या होगा. देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न क्या है एक दूसरे के अपोजिट है. अब डिवीज़न में वो अगर राइट साइड जा रहा है तो सॉरी मल्टीप्लिकेशन में अगर वो राइट साइड जा रहा है तो डिवीज़न में वो क्या होगा लेफ़्ट साइड जाएगा. ओके इसमें डिवीज़न में आपका क्या होगा लेफ़्ट साइड जाएगा. और कितना लेफ़्ट साइड जाएगा जितने नंबर से वो डिवाइड हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है. ओके तो 100 में कितने ज़ीरो हैं 2. सो 2 डिजिट वो जो है लेफ़्ट साइड जाएगा. अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा वो 1 डिजिट उस तरफ यानी कि लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा. बिकॉज 10 में कितना ज़ीरो है जितना ज़ीरो से वो डिवाइड होगा उतना ही टाइम वो क्या होगा या उतने ही डिजिट वो क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड में. तो वैसे तो हमें एक्चुअली उसको डिवाइड करना होता है लेकिन डिवीज़न थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा. सो हम ये ट्रिक से इसको करेंगे. देखो अब क्या है 4 2 3. ओके अब हमारा डेसिमल है कहाँ पर हमारा है यहाँ पर. मुझे इसे क्या करना है डिवाइड करना है 100 से. अब 100 से अगर मुझे डिवाइड करना है यानी कि ये डेसिमल शिफ्ट होगा यहाँ पर 2 पॉइंट बाद. लेकिन यहाँ तो मेरे पास एक ही पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट कहाँ से लेकर आएंगे. दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे एंड देन वहाँ पर हम लगाएंगे डेसिमल. बिकॉज जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा और मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में शिफ्ट होगा. ओके अब देखो 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 पॉइंट जो है राइट की तरफ गया. या 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पॉइंट राइट की तरफ गया. ठीक है सेम इसी वे में अब जो है वो क्या होगा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा जब भी हम उसको डिवाइड करेंगे. 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट लेफ़्ट की तरफ. यहाँ भी 100 से कर रहे हैं तो 643. अब हमारा डेसिमल कहाँ है यहाँ पर कितना है 100. तो मुझे जो है इसको 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करना है. सो एक डिजिट तो मेरे पास है तो दूसरा क्या होगा 0 और उसके बाद वहाँ पर हमें क्या लगा देना है ये डेसिमल आपका वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस. सो इसी तरह से हमें जो है बाकी के सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं. नाउ 5 6 एंड 9. अब देखो हमारा डेसिमल कहाँ है 6 के बाद है. अब डिवाइड किससे हो रहा है 10 से हो रहा है तो सिर्फ एक डिजिट जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. नाउ 5 2 3. अब डेसिमल कहाँ है 5 के बाद 10 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा 1 पॉइंट या 1 डिजिट शिफ्ट होगा कितना लेफ़्ट की साइड. सेम जो है यहाँ पर भी होगा 5 6 3. सो डेसिमल विल बी शिफ्ट टू 1 पॉइंट. 4 7 46. अब यहाँ पर तो डेसिमल है ही नहीं तो क्या होगा हमें जस्ट कुछ नहीं करना है. कितने डिजिट है सॉरी कितने ज़ीरोज़ हैं 2. तो 2 यहाँ पर हमें 2 डिजिट काउंट करने हैं और यहाँ पर डेसिमल लगा देना है जस्ट 782. अगर इस तरह से हमें दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन कि उसमें जो है आपको डेसिमल नहीं दिया है और आपको जो डिवाइड करना है उससे 100 से या 10 से. सो 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है डिजिट काउंट करना है. अगर 2 डिजिट है तो 2 के बाद हमारा डेसिमल लगेगा और 1 डिजिट है तो 1 के बाद. ओके सो इस तरह से हम कर सकते हैं. नाउ अब हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है इनटू पैसे. सो पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है किससे 100 से. सो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे
100 से। अब देखो ऊपर हम करके आए हैं कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं उस चीज़ को, ओके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल 2 पॉइंट जो है राइट की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। सो पहले तो हम क्या करेंगे ये, एंड देन 2 पॉइंट जो है 1 एंड 2, सो यहाँ पर जो है आपका डेसिमल आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड देन 2 पॉइंट जो है वो जाएगा, सो 1 एंड एक 0 होगा, एंड देन यहाँ पर आपका पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है हमें सेंटीमीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में। सो सेंटीमीटर को जब भी मिलीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 10 से। सो हम एक 0 डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो जब भी आप 10 या 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 0 एंड 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 0 लगा सकते हो। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 10 से, एक 0 लगाकर। सेम जो इसको भी मिलीमीटर में चेंज करना है तो 80, 6 सेंटीमीटर विल बी 60 एंड 3.4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हमने अभी किया था। सो हमें क्या करना है, जस्ट एज इट इज़ उसको लिख देना है। ओके बिकॉज डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में है वो सेंटीमीटर है, उसको मैंने चेंज किया मिलीमीटर में 30, और जो राइट साइड में है वो आपका ऑलरेडी मिलीमीटर है, सो उसको हम ऐड करेंगे, सो डैट विल बिकम 34 सेंटीमीटर। नाउ इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। अब देखो जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर सिर्फ ओनली एक डिजिट को छोड़कर और डेसिमल लगाना है जब भी मिलीमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। ओके डेसिमल के बाद सिर्फ आपका एक पॉइंट वहाँ रहना चाहिए, यानी कि एक डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, ज़्यादा नहीं होंगे अगर आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो। 6.4, 53 का कितना होगा, 5300 पैसे, 3 5 एंड 0, 6 7 0.0, 8.4 सेंटीमीटर, 750 पैसे। नाउ 7.4 मिलीमीटर 250 पैसे एंड 130 मिलीमीटर। सो अब देखो पैसे में क्या होता है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। सो 7 रुपीज़ में कितने होंगे, 700, और जो पीछे है वो क्या है, आपके ऑलरेडी पैसे हैं। अगर 5 लिखा है तो इसका मीन्स वो 50 पैसे की बात कर रहे हैं। अगर वो 5 पैसे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर 7.5 लिखा है सो डैट मीन्स 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ओके अगर यहाँ पर लिखा है 7.05 सो दे आर टॉकिंग अबाउट 7 रुपीज़ एंड 5 पैसे। ओके जब भी अगर वो 5 9 8 इस तरह से बात कर रहे हैं सो वो इस तरह से पहले 0 होगा उसके आगे, देन वो डिजिट लिखी होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट डेसिमल के बाद वो डिजिट लिखी है सो डैट मीन्स 50 पैसे, या फिर अगर 6 लिखा है सो डैट मीन्स 60 पैसे, 7 लिखा है तो 70 पैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द करेक्ट साइन। अब हमें जो इनमें से एक साइन बताना है कि कौन से वाला करेक्ट होगा। ओके इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर लेस देन। अब देखो 2 एंड 3 तो कौन सा बड़ा होता है, 3, सो डैट विल बी ग्रेटर। 5 एंड 6 तो 6 बड़ा है। अब यहाँ पर दोनों 6 6 है तो कैसे कर सकते हैं, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब इसमें चेक करेंगे हम ये वाला। ओके पहले 4 चेक कर लो, 4 और 6 में से कौन सा बड़ा होता है, 6। अब यहाँ पर देखो एक 74 और एक 7 है, सो क्लियरली है कि 74 बड़ा है। पहले डेसिमल से पहले वाला हम चेक कर रहे हैं, 63 एंड 6 तो बड़ा कौन सा है, 63। नाउ 64 एंड 64, ओके 3 एंड 3 ये भी इक्वल है इनका। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 नहीं है, लेकिन ये क्या होंगे, दोनों इक्वल। जैसे मैंने बताया अगर आप लिख रहे हो 7.5 और लिख रहे हो 7.50, बोथ आर इक्वल। 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे, इसका मतलब भी सेम है 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे, एंड इसका मतलब भी सेम है 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखा है, ओके जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये, तो इसके पीछे 0 लगाओ या ना लगाओ वो दोनों सेम रहेंगे। ओके मीन्स दोनों का मतलब क्या है, सेम है। सो नाउ 43 एंड 4, सो 43 विल बी बिगर, 75 एंड 75, ओके ये दोनों इक्वल हैं। देन 4 एंड 2, सो ग्रेटर कौन सा होगा, 4। 7 एंड 83, सो 83 विल बी ग्रेटर। 3 एंड 36, तो 36 विल बी ग्रेटर। नाउ 6 एंड 56, 64 and 5, 65, 64, 65 and 65,
अब सेम चीज़ यहाँ पर है, देखो यहाँ पर सिर्फ 4 लिखा है और यहाँ पर सिर्फ 4 0 लिखा है। सो कौन सा बड़ा है? सो कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। बिकॉज डेसिमल के बाद आप 0 लगाओ या ना लगाओ, अब ये भी डिपेंड करता है। ये देखो, अगर यहाँ 0 लगा है तो डैट विल बी स्मॉलर, ओके। अगर 0 आगे लगा है तो स्मॉलर है, और आगे आपको 0 लगाना कंपलसरी है अगर वो 0 आगे है तो, ओके। लेकिन अगर 0 इसके पीछे है तो आप उस 0 को लगाओ या ना लगाओ वो इक्वल रहेगा। लेकिन अगर आगे 0 है तो आपको लगाना पड़ेगा, एंड देन उस टाइम पे क्या होगा, वो नंबर छोटा हो जाएगा दूसरे वाले से। Now 6 and 48, so 48 will be greater 56 and 8, so 56 is greater number. So ये थी आपकी 3 आई थिंक वर्कशीट्स हैं। सो दीज आर द 3 वर्कशीट, एक्चुअली 9 वर्कशीट हैं इसमें। सो 3 हमने अभी की हैं, बाकी की हम करेंगे बाद में। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।